के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने एक नया दौर शुरू किया है इस प्रोडक्ट को लेके, इसके अंदर के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स, उसकी जानकारी हम सभी लोगों की तरफ, सभी लोगों के पास देने का एक सिस्टम हमने शुरू किया है इस मीटिंग्स के जरिए। अब तक हमने 3 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी ली है, अकरकरा, कोरिएंडर जिनसेंग एंड रॉयल जेली। आज हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत इजी, आप सभी लोगों को उस इंग्रेडिएंट को जानते हो, उसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। हिबारिस मोर पावर के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी एक पर्याप्त मात्रा बहुत आवश्यक है। किसी भी चीज की एक पर्याप्त मात्रा होना, तब जाके वो उसके पोटेंशियल हमें देखने मिलते हैं, ना कम ना ज्यादा। अगर बैलेंस्ड कंडीशन में यूज किया जाए तो उसके बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, जिसे हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। तो ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में आज हम कुछ जानकारी लेने वाले हैं। आइए हमारा प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। अगर मेरा स्लाइड शो हो रही है, शेयर हो रही है, तो जस्ट एक बार मुझे बता देना सर प्लीज। स्लाइड आई होप मेरी शेयर हो रही है। यस सर, हो रही है। यस, थैंक यू सो मच। तो आज सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूँ मॉडर्न आयुर्वेदा में, जहाँ पे हमने आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स का यूटिलाइजेशन किया है। आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि हर इंग्रेडिएंट प्लांट ओरिजिनेटेड ही होगा। इसके अंदर किसी भी तरीके का केमिकल, ड्रग, स्टेरॉइड, फार्माकोजेनिकल कंपाउंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसे हम कहते हैं आयुर्वेदिक। दूसरा प्रोस्पेक्ट ऐसा होता है आयुर्वेदिक कहने का कि इसके किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, या तो इसके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं या तो नहीं मिलते, दो ही कंडीशंस होती है। मॉडर्न आयुर्वेदा के हिसाब से अगर हम बात करने की कोशिश करें तो उसके रिजल्ट्स जो हम बताते हैं कि XYZ थिंग्स के ऊपर आने चाहिए, तो मोस्ट पोटेंशियल ऐसा होता है कि उसके रिजल्ट्स हमें देखने ही मिलते हैं। बहुत रेयर, अमंग रेयरेस्ट कंडीशन में ऐसा होता है कि उसके रिजल्ट्स हमें नहीं देखने मिलते। दैट इज आल्सो अ चांस में होता है। तो एक मॉडर्न आयुर्वेदा जहां पे नया साइंस, जो साइंस ने तरक्की की है, उस साइंस को यूज करते हुए जो एंशिएंट पीरियड से यूटिलाइज किया जाता है पेड़ पौधे, जिसे हम मेडिसिनल प्लांट्स भी कहते हैं, उनका यूटिलाइजेशन एज लाइक मेडिसिन किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से किया जाता था, और हमने उसे ऐसे माहौल में डाला है, ऐसे कुछ चीजों का इस्तेमाल किया है जो मॉडर्न साइंस है, जिसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी तो है, बट टेक्नोलॉजी का उसके अंदर हमने अटैचमेंट लिया है। बात करते हैं इसी नए प्रोडक्ट की रिगार्डिंग। तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, और उससे भी पहले हम थोड़ा सा देखेंगे, आशा करता हूं कि कुछ नए हमारे लीडर्स यहाँ पे आज ज्वाइन हुए हैं इस प्रोडक्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं उचित समझता हूँ कि मेरे बारे में जानकारी दूं। तो सबसे पहले मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। मेरा नाम है विनय हिबारे, और आई एम द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द मोर हेल्थ केयर। एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसा यूनिट जो हमारे ही कंपनी का एक यूनिट है, जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो भी प्रोडक्ट हेल्थ केयर ओरिएंटेड प्रोडक्ट आपको देखने मिलेंगे आज, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो और आने वाले ड्यूरेशन में जो भी पाइपलाइन के जो प्रोडक्ट हैं वो लॉन्च होंगे, वो सभी प्रोडक्ट इसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एफिलेटेड हैं, जिसका नाम है मोर हेल्थ केयर। और इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के चेयरमैन है आदरणीय हमारे डायरेक्टर ऑफ द समर्थ प्रो हेल्थ केयर, दैट इज प्रमोद हिबारे सर। तो इसी के साथ साथ आई एम द हेड एंड लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ हिबारेस मोर पावर। आज जिस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द वेल विशेस ऑफ योरसेल्फ, तो मैंने इसका एक हेड साइंटिस्ट के तौर पे काम किया है। और साथ ही जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, या फिर जिस प्लेटफॉर्म को मद्देनजर रखते हुए आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं, उस प्लेटफॉर्म का नाम है समर्थ प्रो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, और उस यूनिट का मैं एज CMD के हिसाब से मैं काम करता हूं। तो ये रहा मेरा छोटा सा परिचय। आइए देखते हैं हमें हेल्थ सेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें कुछ चीजों की जरूरत क्यों पड़ी। जो सबसे पहला है दैट इज मेडिसिन। हमें मेडिसिन की जरूरत क्यों पड़ती है। उसके साथ साथ
मेडिसिन को छोड़ते हुए अलग अलग मेडिकेशंस की जो थेरेपीज हैं उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल सिरप्स हैं, बाम्स हैं, उसके बाद वैक्सीनेशंस हैं, कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं और बहुत चीजें। तो इन चीजों की हमें जरूरत क्यों पड़ जाए, और इन दोनों चीजों को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद आता है थर्ड वन, दैट इज अ फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल। तो ये तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो एक ही आंसर देखने मिलता है, दैट इज नथिंग बट द हमारी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करना, एक हेल्दी लाइफ में कन्वर्ट करना। बट जो पहले दो तरीके थे, जो सबसे पहला था मेडिसिन, मेडिसिन ये हमारी हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए काम नहीं करता, वो हमारे बॉडी के अंदर जो डैमेज है उससे ओवरकम करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। उसी के साथ साथ जो दूसरा कंटेंट था वो था अलग अलग मेडिकेशन, डिफरेंट मेडिकेशंस। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, एज पर सेवेरिटी, आपकी एज को मद्देनजर रखते हुए, उसी के साथ साथ कितनी क्रॉनिक डिसीज है, कितनी ज्यादा सेवेरिटी है, उसको मद्देनजर रखते हुए अलग अलग मेडिकेशन की थेरेपीज यूज की जाती हैं। और जो सबसे लास्ट था, दैट इज द फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ, जो जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, बट उसके अंदर हम काफी हद तक नाकामयाब रहे, वी कैन नॉट फाइंड इट, बिकॉज उसके कुछ रीजन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रीजन है पुअर फूड क्वालिटी। हमारी आज की जो फूड चैन है, जो हम खाना खाते हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। उसी के साथ साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज, 99% लोग आज एक्सरसाइज करते ही नहीं है। उसी के साथ साथ थर्ड वन इज अ बैड हैबिट्स। इसको थोड़ा सा कोरिलेट हम करेंगे हमारी जीवन शैली के अंदर, जो भी चीजें हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहलिज्म है, स्मोकिंग है। बैड हैबिट को थोड़ा सा कोरिलेट हम कर सकते हैं फास्ट फूड, जंक फूड्स, या फिर फूड जो रैप फूड आते हैं वो। उसके साथ साथ पुअर लाइफस्टाइल, खाने का ठीक से समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। अगर नींद अच्छी नहीं होती तो हमारी हीलिंग जो कैपेबिलिटी है, जो नेचर ने हमें दी है, कुदरत ने हमें दी ही है, जो रात को लगभग 11 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक का अच्छा हीलिंग प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा लोग 12 या उसके बाद सोते हैं, तो हमारी हीलिंग प्रॉपर्टी जो है, जो नेचुरल है, वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो हमारी पुअर लाइफस्टाइल, उसके बाद माल न्यूट्रिशन, जैसा हमने सबसे पहले कहा कि जो फूड क्वालिटी है वो ठीक नहीं है। अगर फूड का इंटेक ही ठीक नहीं है तो क्या न्यूट्रिशन ठीक से मिलता है हमें, नहीं। और इसी वजह से आज डाइटिशियन या फिर उस सेक्टर को बहुत ज्यादा चांसेस उनके बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और बहुत अच्छी चीज भी है, एक तो हमें खाना ठीक से नहीं मिलता और ये भी पता नहीं है कि हमें क्या, कौन से सीजन में क्या खाना चाहिए, बिकॉज साइंस ने जो तरक्की की है उसका एक ड्रॉबैक ऐसा भी है कि हर चीज हमें 12 महीने मिलती है, साल के 12 ही महीने हर चीज अवेलेबल होती है। पहले ऐसा नहीं था। सीजनल फ्रूट या फिर सीजनल फूड, ये कॉन्सेप्ट आज की डेट में खत्म हो चुका है, बिकॉज अभी सीजनल फूड नहीं है, अभी हर फूड 12 महीने मिलता है, हर सीजन में हर फूड देखने मिलता है। तो इसी वजह से जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की होती है वो फुलफिल होती नहीं है, बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन। और इन सभी चीजों को अगर हम कम्युलेट कर दें तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होने लगी है। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन में थोड़ा सभी चेंजेस अगर देखने मिले तो हमारी इम्यूनिटी कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज होती है। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अभी बारिश का मौसम है, तो ऑलमोस्ट 50 या 60% ज्यादा लोगों के अंदर सर्दी, खांसी, फीवर के सिम्टम्स देखने मिलते हैं। तो ये पहले के जमाने में नहीं था। तो इसको हम कहेंगे हमारी इम्यून सिस्टम या फिर इम्यूनिटी धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज होने लगी है। इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो क्या हम एक अच्छी हेल्थ बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट को देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हमें जरूरी है कि हमारी हेल्थ को हम अच्छे तरीके से ओवरकम कर पाए। यस, डोंट वरी, हम हैं, वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन दिस। हम आपको हेल्प करने के लिए ही यहीं पे है। ऐसा प्रोडक्ट जो दुनिया का सबसे अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे उभर कर आया है हम सभी लोगों के सामने, लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसका यूटिलाइजेशन किया है और बहुत सारे लोगों ने इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसके रिजल्ट्स महसूस भी किए हैं, एक्सपीरियंस भी किए हैं और हम देखते भी हैं।
तो इस प्रोडक्ट को ही हम देखने वाले हैं जो एक न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे काम करता है। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये न्यूट्रास्यूटिकल्स एक्चुअली होते क्या है, व्हाट एग्जैक्टली न्यूट्रास्यूटिकल्स आर। न्यूट्रास्यूटिकल्स एक स्पेशली डिजाइन्ड प्रिपरेशंस होती है जो किसी भी सिम्टम्स के देखते हुए नहीं बनाई जाती, जो एक पर्टिकुलर हेल्थ को मद्देनजर देकर बनाई जाती है। एक हेल्थ किस तरीके की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, फिटनेस किस तरीके का होना चाहिए, हमारे एंटायर हेल्थ को अलग अलग जो हमारा शरीर है, अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग सिस्टम्स इसके अंदर काम करती हैं। तो हर सिस्टम को, हर सेल को, हर ऑर्गन को क्या क्या चीजें लगती हैं, उसे देने का जो प्रयास किया जाता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। और ये सब चीज बनाने के साथ साथ जो जरिया है वो होता है डाइटरी रिक्वायरमेंट। हम जो चीज खाते हैं उसी के साथ साथ ये चीज अगर आपको मिले उसे हम कहेंगे न्यूट्रास्यूटिकल। साथ ही न्यूट्रास्यूटिकल की जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है वो महज प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स की है, बट इसका जो दायरा है वो इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा दायरा है न्यूट्रास्यूटिकल का। अगर हम आयन की बात करें तो पॉजिटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस है जो हमारे बॉडी के अंदर बाय डिफॉल्ट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं एंड सो ऑन। तो इन सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट करने का जो जरिया है दैट इज नथिंग बट द न्यूट्रास्यूटिकल। सबसे पहले ये प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर तो काम करता ही है, बट किसी बॉडी के अंदर अगर डैमेज है, किसी बॉडी के अंदर किसी डिसीज या डिसऑर्डर का शिरकाव हुआ है, तो उसे ओवरकम करने के लिए, उसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी न्यूट्रास्यूटिकल काम करते हैं। तो एक ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हमारे बॉडी के अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ साथ किसी डिसीज और डिसऑर्डर को भी फाइट करने के लिए काम करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इसके यूटिलाइजेशन हमें देखने मिलते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कंसिडर्ड नॉन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल थेरेपीज। नॉन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल थेरेपीज का मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर अगर सिम्टम्स शो हो रहे हैं किसी भी तरीके के, और उन सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई प्रिपरेशन की गई है, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, हमें बुखार आ रहा है, तो बुखार आने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, वो चाहे बैक्टीरिया का हो, वायरल हो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं, मेंटल प्रेशर हो सकता है, तो अनगिनत रीजंस हो सकती हैं। तो हमें बुखार आने के बाद हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, मेडिकेशंस लेती हैं, तो उसे हम कहेंगे सिम्टोमेटिक या फिर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस, करेक्ट, जिसे हम सिंपली कहेंगे एलोपैथिक इंडस्ट्री या फिर मेडिसिन सिंपली। तो नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है, नॉन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि किसी बायोलॉजिकल कंडीशन के अंदर रिएक्शंस होने के बाद जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स दिखते हैं, जो सिम्टम्स दिखते हैं, उनको मद्देनजर ना रखते हुए, इसका मतलब न्यूट्रास्यूटिकल कौन ले सकता है, जो बीमार है या फिर किसी न किसी डिसीज डिसऑर्डर्स की वजह से परेशान है वो नहीं, जो तंदुरुस्त है वो भी ले सकता है। बिकॉज न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, वो किसी भी बायोलॉजिकल सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए प्रिपरेशंस नहीं की जाती, वो एक आम तौर पे आम पर्सन यूज करे जो प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर काम करता है, उसको हम कहेंगे न्यूट्रास्यूटिकल। उसको साइंस ने एक अलग नाम दिया है जिसका नाम है फार्मा फूड। ऐसे इंग्रेडिएंट्स अगर हम देखें, हियर इज मोर पार के इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे आप आई होप ये डायग्राम देख भी पा रहे हो, जहाँ पे ब्लैक पेपर आपको दिख रहा है, इलायची दिख रही है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम हमारे किचन के अंदर देखते हैं, जिसे हम मसाला बोलते हैं। मसाले के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इनके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है वो बेहतरीन तरीके से हमारे बॉडी को गवर्न करने का काम करती है। तो इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं जो फूड के अंदर यूज किए जाते हैं, रोज के जो हम खाना खाते हैं उनके अंदर यूज किए जाते हैं, बट उनके जो रिफ्लेक्शंस हैं वो एज अ मेडिसिन है, इसीलिए इसे हम कहते हैं फार्मा फूड। अगर हम देखें पैंडेमिक सिचुएशन के बाद, तो हर पर्सन अपनी खुद की हेल्थ को खुद कंट्रोल करना चाहता है। अगर हम हमारा फूड ठीक से मेंटेन करें तो बहुत अच्छी तरीके से हमारी हेल्थ हो सकती है। बट 90% से भी ज्यादा लोगों को कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी चीज न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है, हमारे बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, ये सभी चीजों की जानकारी नहीं होती। आई एम 31 years old right now,
तो मेरे बॉडी के अंदर की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग है, 50 साल की उम्र के जो पर्सन है उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, 15 साल के बच्चों के अंदर की अलग है। तो जैसे जैसे एज को डिफरेंशिएट हम करेंगे वैसे वैसे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो क्या यह संभव है कि हर एज के दौरान, चाहे मेल फीमेल ये भी कैटेगराइजेशन किया जाता है, तो क्या यह संभव है कि इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या चीज खानी चाहिए, इतना हम स्टडी कर पाए? तो बहुत लोग करते भी हैं बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पॉसिबल नहीं है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट आप सभी के सामने है जो इन सभी चीजों को कोरिलेट करता है। आप आंख बंद करके बच्चों को दे सकते हैं, यंग पर्सन को दे सकते हैं, जो ओल्ड एज है उनको दे सकते हैं, जो बूढ़े हैं उनको भी दे सकते हैं। तो आपको इतनी ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। एक प्रोडक्ट आप दो तो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है वो फुलफिल की जाएगी इस प्रोडक्ट के जरिए, जिसका नाम है हिबारेज मोर पावर। तो अभी हम देखते हैं कि हिबारेज मोर पावर एक्चुअली क्या क्या काम करता है हमारे शरीर के अंदर। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो ये वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर जो 11 सिस्टम्स है उन 11 सिस्टम्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 11 सिस्टम्स क्या क्या है। इंटीग्मेंट्री है, मसल्स है, स्केलेटल है, नर्वस है, एंडोक्राइन सिस्टम्स है। तो हमारी शरीर को बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है तो हमारे शरीर का, वो अलग 11-11 सिस्टम्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है, अलग 11-11 सिस्टम के अंदर विभाजित किया गया है। तो इन सभी सिस्टम्स को, प्रणालियों को अगर इकट्ठा कर दे तो हमारे जैसा एक इंसान बनता है, यूकैरियोटिक सिस्टम बनती है जो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। यह हर सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। किसी एक सिस्टम के अंदर अगर बिगाड़ आ जाए, डैमेज हो जाए, तो उसके सिम्टम, उसके असर हमारे दूसरे प्रणालियों के ऊपर भी देखने मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर पानी का इंटेक कम हो जाए, अभी रेनी सीजन है, आने वाला विंटर सीजन है, ये 2 सीजन के अंदर पानी का इंटेक हमारे शरीर के अंदर अच्छा होना चाहिए, बट बॉडी कोल्ड होती है इन सीजन्स में, रेनी और विंटर सीजन में। तो पानी का जो लेवल हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए वो इनटेक हम उतना नहीं करते हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है? जिन लोगों को कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके अंदर खून रिलेटेड प्रॉब्लम होने की शुरुआत होती है। जो खून पतला होना चाहिए वो पतला नहीं होता, धीरे धीरे गाढ़ा बनने लगता है, बिकॉज सर्कुलेशन में जो चीज होनी चाहिए और बाय डिफॉल्ट पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कम होता है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगी तो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होने लगी तो हार्ट रिलेटेड समस्या आने लगती है, हार्ट रिलेटेड है तो उसका कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनने की प्रोसेस है उस प्रोसेस में दिक्कत आने लगती है। एनर्जी ठीक से नहीं बनती है तो हमारे बॉडी के अंदर थकान वगैरह वो चीजें देखने मिलती है। अगर वो चीजें प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक है तो अर्थराइटिकल सिम्टम्स होने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है, ये जो 11 सिस्टम्स हैं ये अलाइनली तो काम करती हैं, अलग अलग सेपरेटली काम करती हैं, बट एक दूसरे के डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को अगर ठीक तरीके से मेंटेन किया जाए, अलाइन किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी, हमारा शरीर, हमारा दिमाग और हमारी जो आत्मा है, जो सोल है, इन तीनों को भी बहुत अच्छी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अगर हिबारेज मोर पावर का सेवन कोई पर्सन रेगुलर बेसिस पे करता है तो उनका माइंड, उनकी बॉडी और उनका सोल, ये तीनों चीजें बहुत कंट्रोल्ड मैनर में काम करने लगेगी। साथ ही यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरा पेज आपको दिख रहा है वो है इसका सर्टिफिकेट, जिसके अंदर लिखा गया है कि इसके अंदर किसी भी तरीके का केमिकल नहीं है, किसी भी तरीके का ड्रग नहीं है, किसी भी तरीके का स्टेरॉइड नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी ह्यूमन को या फिर किसी लिविंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाए। तो आप बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। आईएसओ सर्टिफिकेशन है, प्योर वेज सर्टिफिकेट यहाँ पे है, तो बहुत अच्छे सर्टिफिकेशंस हमारे पास हैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर भी, और इससे भी ज्यादा सर्टिफिकेट आपको वहां पे देखने मिलेंगी। इसके बाद शुरू करते हैं आज का जो इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले, बहुत अच्छे से बात करेंगे इसके ऊपर। गोखरू, जो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। हम हमेशा इसके बारे में इतना ही जानते हैं कि आर्थराइटिस के अंदर हमने इसके बारे में जानकारी ली थी कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर द कैल्शियम सोर्स एज वेल। तो आज हम कैल्शियम के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, कैल्शियम को छोड़ते हुए इसके और भी क्या गुणधर्म है
और भी क्या इसके फीचर्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत लाजवाब तरीके से काम करती हैं। और ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हिबारिस मोर पावर को और अच्छे से आप सभी लोगों के सामने ये लाने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या क्या सिस्टम्स के अंदर कौन से चीज के अंदर ये काम करेगा। जनरली इसके ऊपर हम अब तक बहुत अच्छे से बात करते आए हैं। स्ट्रेस जो एक न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है, मस्तिष्क रिलेटेड प्रॉब्लम है। बहुत सारे कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड कंडीशन देखने मिली तो उसके सिम्टम्स हमारे नर्व रूट के अंदर होती हैं। और आप अगर पेशेंट्स अगर आपके सामने कोई है, आपके फैमिलीज में है, तो उनके रिपोर्ट्स थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा करिए। पूरी रिपोर्ट अगर आप नहीं पढ़ सकते, समझ में नहीं आती, तो सबसे लास्ट में जो आता है ना कंक्लूजन आता है, तो उसके अंदर देखिए नर्व रूट अगर है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस, ये चीज दिक्कत वाली बात है कि उस वजह से हुआ होगा। उस स्ट्रेस के अंदर गोखरू का लाजवाब रिजल्ट हमें देखने मिलता है। और न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर जो हम बोलते हैं कि बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट्स हमें देखने मिलते हैं, जिसका फिर से एक फ्रैक्शनल जो बेनिफिट है वो होता है गोखरू की वजह से। उसके बाद कफ, कुछ लोगों को क्रॉनिक कफ की समस्या होती है, बहुत सालों से कफ से जुड़ते हैं। अगर हिबारिस मोर पावर सेवन करने के बाद थोड़ा सा हल्दी डालकर अगर आप दूध पिए तो कोल्ड एंड फ्लू, सर्दी एंड खांसी, उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। रिमेटिक पेन थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे हम अर्थराइटिस के अंदर, तो हमने अब तक बहुत अच्छी जानकारी ली है। एक सेशन भी हमने लिया था अर्थराइटिस के बारे में, तो ज्यादा उसके आज हम बात नहीं करेंगे। पाइल्स के अंदर बहुत लोगों का ये सवाल आता है कि क्या अपना प्रोडक्ट पाइल्स के ऊपर काम करता है, तो डेफिनेटली पाइल्स के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमें, बिकॉज गोखरू डायरेक्टली कोरिलेट करता है हमारी पाइल्स, दैट इज डाइजेशन के अंदर। उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं कि ये मेटाबॉलिज्म के अंदर किस तरीके से काम करता है। तो पाइल्स रिलेटेड समस्याएं भी कम हो सकती हैं हिबारिस मोर पावर का सेवन अगर करें तो। ध्यान जरूर रखना कि कॉन्सेंट्रेशन कम रखिए, यूज करिए जब पाइल्स रिलेटेड पेशेंट को हम देते हैं या फिर पाइल्स रिलेटेड समस्याओं के ऊपर इसका हम यूज करते हैं। लगभग एक पीनट साइज की इतना ही लेना है, लगभग 1 ग्राम के इतना, बिकॉज हिबारिस मोर पावर पोटेंटली काम करता है टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के लिए। टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है तो हीट एंड एसिडिक कंडीशन हमारे शरीर की बढ़ती है। हीट का प्रमाण अगर शरीर से बढ़ जाए, एसिडिटी का प्रमाण अगर बढ़ जाए, तो पाइल्स रिलेटेड समस्याएं ज्यादा बढ़ती है। तो ये जरूर ध्यान रखिए, पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम अगर है तो इसका सेवन बहुत कम मात्रा में करें। उसी के साथ साथ हेडेक, हेडेक को अगर हम थोड़ा सा देखें तो अल्जाइमर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। एंजाइटी का मतलब होता है जो ब्रेन का हिस्सा है, सिर का हिस्सा है, वो आधा हिस्सा बहुत ज्यादा दर्द होता है कुछ देर तक, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद होता है। फिर कुछ समय के बाद फिर से आधा हिस्सा दर्द करने लगता है, जिसे हम कहेंगे अल्जाइमर या फिर एंजाइटी। तो हेडेक जितने भी है उसके अंदर भी है, शानदार तरीके से काम करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर भी काम करता है। बेड वेटिंग, जो बच्चे 5-7 साल से भी ज्यादा उनकी उम्र है बट फिर भी नींद में यूरिनेशन होती है, या फिर बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जिनको न्यूरोलॉजिकल बैरियर है, जिनका यूरिनेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, उन पेशेंट्स के अंदर भी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने मिलते हैं बाय द यूज ऑफ हिबारिस मोर पावर, बिकॉज गोखरू डायरेक्टली कोरिलेट करता है आपकी यूरिनेशन कंट्रोल के ऊपर। उसके ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं। अस्थमा के अंदर भी जो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ड्यू टू द गोखरू, वन ऑफ द रीजन इज गोखरू। आई प्रॉब्लम, आइज रिलेटेड जो कॉमन समस्या होती हैं, ऐसा नहीं है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटीज बहुत सालों से है और उसका भी लगभग 10-15 साल से डायबिटीज है। अभी उसका जो सिम्टम है वो आपकी आंखों पे होने लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन कंडीशन के अंदर भी ये क्यूरेंस का काम करेगा। डेफिनेटली उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिले हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर भी, रेटिना के अंदर भी। बट जो कॉमन आई प्रॉब्लम्स होती हैं, हमेशा आंखों में से पानी आ जाना, या फिर हमेशा आंखों में कोई चीज है ये आपको जो लगता है, वो चीज जो कॉमन आई प्रॉब्लम्स है उसके अंदर अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने मिलती हैं। उसी के साथ साथ हेयर लॉस, डेफिनेटली हेयर लॉस के अंदर तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने ही मिलते हैं। उसी के साथ एडिमा, तो इन सभी चीजों के अंदर हिबारिस मोर पावर के जो अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, उसका वन ऑफ द रीजन इज गोखरू। ऐसे बहुत सारे रीजन है। रॉयल जेली भी इसके अंदर काम करता है, रेड जिनसेंग भी इसके अंदर काम करता है,
और अकरकरा भी इसके अंदर शानदार तरीके से काम करता है, गोखरू भी काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 3 इंग्रेडिएंट के बारे में हमने जानकारी ली वो तो काम करते ही है। आज जो इंग्रेडिएंट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी पोटेंटली काम करता है। इसका मतलब इसके अंदर ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं जो इन सभी समस्याओं के ऊपर शानदार तरीके से काम करते हैं। उसके साथ साथ जो टाइप 2 डायबिटीज है, अगेन हम बोलते हैं कि डायबिटीज 250 से कम होना चाहिए, 220 230 के लगभग अगर है डायबिटीज रैंडम शुगर, तब हिबारिस मोर पावर का सेवन उन पेशेंट्स ने करना अच्छा रहेगा। उसी के साथ साथ HbA1c ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर 5 से कम होना चाहिए उसका जो स्कोर है, तो हम हिबारिस मोर पावर उन डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं जो टाइप 2 से ग्रसित है। अगर HbA1c ज्यादा मात्रा में है, 5 से ज्यादा है, तो उन्हें हम रिपोर्ट चेक करके देते हैं, या फिर अगर हम उनको ना दें तो भी चलेगा। तो ये टाइप 2 को मैनेज करने का काम करेगा। इसका थोड़ा सा एक रीजन यहाँ पे हमने दिया है, आप अगर यहाँ पे पढ़ पाओ, बाय ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ऐसे 2 एंजाइम है हमारे बॉडी के अंदर जो अल्फा ग्लूकोसिडेज एंड अल्फा अमाइलेज, जो स्टार्च यानी फास्ट फूड जंक फूड जो हम बोलते हैं, या फिर फैट रिलेटेड जो चीजें हम खाते हैं, उसी के साथ साथ जो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, जो मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करता है, जो फूड को कट करता है फिर हमें एनर्जी देने का काम करता है। ये जो 2 एंजाइम है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर शानदार तरीके से काम करते हैं। तो गोखरू क्या करेगा, उन एंजाइम्स को काम करने से बचाएगा, उन एंजाइम्स का काम जो है उसे ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा। अभी क्या होगा, जो हम खाना खाते हैं उसका जो कन्वर्जन ग्लूकोज के अंदर होने जा रहा था वो कन्वर्जन ग्लूकोज के अंदर नहीं होगा। अगर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्जन नहीं होगा तो आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर है वो एलिवेट नहीं होगी, वो नहीं बढ़ेगी। तो इसी तरीके से हिबारिस मोर पावर का सेवन अगर आप करते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन के अंदर, तो आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने वाला था वो नहीं बढ़ेगा, मेंटेन करेगा। अभी कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये खानों को मेटाबॉलिज्म के अंदर अगर दिक्कत करेगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। हमें दिक्कत सिर्फ शुगर से है। शुगर के बहुत सारी वैरायटी ऑफ शुगर हमारे बॉडी के अंदर होती है। हम डायबिटीज पर्सन को फ्रूट्स देते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, यस डेफिनेटली खाते हैं। तो फ्रूट्स अगर मीठे हैं, मीठे होने के बावजूद भी क्या शुगर बढ़ती है? नहीं बढ़ती। तो इसका मतलब हम इस प्रोडक्ट के जरिए, हिबारिस मोर पावर के जरिए क्या करने वाले हैं, जो शुगर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उनको हम बंद करने वाले हैं। अगर वो बंद हो जाएंगे तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी। इस तरीके से आपकी ब्लड शुगर डेफिनेटली मेंटेन रह सकती है। उसी के साथ साथ गोखरू काम करता है आपके बॉडी के अंदर जो मास बिल्डिंग होती है, जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम्नास्टिक हैं, जो स्पोर्ट्स के अंदर काम करते हैं, या फिर बॉडी बिल्डिंग का जिनको शौक है, उनके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट हिबारिस मोर पावर का सेवन करने से आते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि स्टेरॉइड्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो स्पोर्ट्स के अंदर काम करते हैं, बॉडी एक लिमिट तक काम करती है, बियॉन्ड लिमिट जाने के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं वो चीज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिबारिस मोर पावर का सेवन करने के बाद जब आप 1 घंटा काम करते थे, अभी आप 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट काम करोगे। धीरे धीरे अगर रेगुलरली हिबारिस मोर पावर का सेवन आप करते जाओगे तो ये जो इफिशियंसी आपकी काम करने की वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ऐसी लिमिट तक बढ़ेगी जो एक्सटेंट लिमिट है, नेचुरली आपकी बॉडी जहां तक बेयर कर सकती है वहां तक फिर बढ़ाएगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएगी। तो जो लोग वर्कआउट करते हैं उनको किसी भी और तरीके का इंग्रेडिएंट और तरीके का प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। आपको हिबारिस मोर पावर वो सभी तरीकों से लहज है जो आपको रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को बढ़ाने के लिए। तो मसल्स को बढ़ाने के लिए तो ये डेफिनेटली काम करता है। उसी के साथ साथ ब्रेन रिलेटेड भी बहुत शानदार रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। तो ब्रेन रिलेटेड तो क्या, सबसे पहले पर्सनालिटी को मेंटेन करना, मूड स्विंग्स के लिए भी काम करता है। हम अभी बात करने वाले हैं फीमेल्स के रिलेटेड भी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रेन रिलेटेड स्पीच। बहुत लोगों को बात करने में फंबल होता है, ठीक है ना, बात कुछ करना चाहते हैं निकल कुछ अलग जाता है, या फिर कभी कभी थोड़ा सा गगलिंग भी होता है। तो ये जो स्पीच रिलेटेड दिक्कत है वो भी एक तरीके की ब्रेन रिलेटेड दिक्कत है। कॉग्निशन स्टिफी स्टिफी रहना, उसी के साथ साथ सेंस टेस्ट, ये चीजें समझ में ना आना,
बहुत लोगों को ये होता है कि टेस्ट समझ में नहीं आती, स्मेल्स के अंदर का डिफरेंशिएशन नहीं दिखा जाता, कलर के अंदर का भी डिफरेंशिएशन नहीं दिखा जाता। तो ये भी चीजें इसके साथ आती हैं। उसी के साथ साथ ऑर्गन का जो फंक्शन होता है, मेमोरी है, मोटर फंक्शन को हम सीधा कोरिलेट करते हैं न्यूरोलॉजिकल के अंदर, जो हम हमेशा बताते हैं कि आप जो चीज खाते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर होने के बाद, मेटाबोलाइज्ड होने के बाद पर्टिकुलर ऑर्गन को, जैसे कैल्शियम हम बोलते हैं कि कैल्शियम बोन्स को लगता है, न्यूरॉन्स के अंदर भी लगता है। तो हम तो खाना खाते हैं, वो तो जाता है पेट के अंदर, फिर जो वो कैल्शियम हमारे बोन्स के अंदर जाता कैसे है, ये कौन सा सिग्नल हमारे शरीर के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं सिंपली मोटर फंक्शन। तो उस मोटर फंक्शन को भी मेंटेन करने का काम ब्रेन के जरिए किया जाता है। सीजर्स जो हम अभी आने वाले देखने वाले हैं बाद में, सीजर्स का मतलब होता है कि हमारे बॉडी को एक अलाइन तरीके से काम ना करते हुए, जैसा बटन को हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना 1 सेकंड के लिए, वैसे हमारी ब्रेन 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए स्विच ऑन और ऑफ होता है, तो उसे हम कहेंगे सीजरिंग। तो ये चीजें ब्रेन रिलेटेड अफेक्टेड हैं। यहाँ पे और भी चीजें हमने दी हैं, मेमोरी रिलेटेड हो सकती हैं, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के अंदर भी हमारा प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, उसी के साथ साथ साइकेट्रिक रिलेटेड जो भी डिसीजेस हैं, आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम वो भी देखने वाले हैं, तो उनके अंदर भी शानदार तरीके के रिजल्ट्स हमें देखने मिलती हैं। अल्जाइमर, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज अल्जाइमर। तो ब्रेन रिलेटेड जो समस्या है उसके अंदर शानदार तरीके से काम करता ही है। साथ ही साथ किडनी रिलेटेड भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलती है। ये डायग्राम अगर आप ठीक तरीके से देख पा रहे हो, यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपकी किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम हमें देखने मिलता है हेडेक। हमेशा अगर सर दर्द है तो ये हो सकता है कि आपकी किडनी रिलेटेड कोई समस्या है। किडनी रिलेटेड के लिए तो सबसे शानदार तरीका एक ही है, पानी का सेवन बढ़ाइए, पानी का इंटेक बढ़ाइए। जो 3-4 लीटर पीते हैं 1 लीटर डेफिनेटली बढ़ा दीजिए। तो अगर रेगुलरली पानी का यूटिलाइजेशन ज्यादा करते जाओगे तो किडनी रिलेटेड समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है। साथ ही अगर स्किन इचिंग हो रही है, हमेशा खुजली होती जा रही है शरीर के किसी भी हिस्से में, तो भी ये एक दिक्कत हो सकती है किडनी रिलेटेड। जॉइंट पेन और स्टिफनेस, बहुत ज्यादा अकड़न आ रही है, या फिर स्ट्रेचिंग ज्यादा हो नहीं पा रही है, आपकी जॉइंट के अंदर पेन है, बॉडी को स्वेलिंग ज्यादा हो रही है, सूजन आ रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं किडनी रिलेटेड। तो हिबारिस मोर पावर किस तरीके से किडनी के ऊपर काम करता है, तो एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस यूरिक एसिड, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूरिक एसिड अगर बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है तो उसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए, या फिर उसका जो लेवल है उसे मेंटेन करने के लिए हिबारिस मोर पावर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, गोखरू डायरेक्टली यूरिक एसिड का लेवल मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसी वजह से हिबारिस मोर पावर यूरिक एसिड को मेंटेन करने का काम करेगा। मैनेजिंग द यूरिक एसिड लेवल इन द किडनी के अंदर जो यूरिक एसिड का लेवल होना चाहिए उसे डेफिनेटली मैनेज करने का काम करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा, साथ ही उसे प्रिवेंट करने का भी काम करेगा। उसी के साथ साथ किडनी स्टोन को उसका प्रोडक्शन होने से बचाएगा, और किडनी स्टोन आपके बॉडी के अंदर हैं, स्टोन्स बने हैं, तो उसे कट करने का भी काम करेगा, ब्रेक करने का भी काम करेगा। और ऐसे कुछ रिजल्ट हमारे सामने है भी कि जिनके स्टोन्स कट होकर ऑटोमेटिकली निकल भी चुके हैं, और अगर ज्यादा अमाउंट में बने हैं तो उसकी साइज कम करने का भी काम करेगा। पानी का सेवन, जैसा हमने अभी बोला कि पानी का सेवन अगर रेगुलर यूज करते हैं तो यूरिनेशन के जरिए वो आपके बॉडी के बाहर निकलने के चांसेस भी हैं। तो किडनी रिलेटेड इश्यूज के अंदर हिबारिस मोर पावर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगेन हम बात करेंगे 80% से ज्यादा अगर किडनी डैमेज है तो हिबारिस मोर पावर का सेवन ना करिए, करने की जरूरत नहीं, हम उसे रिकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज ये एलिमिनेशन का तो काम करता है, बट 80% से ज्यादा डैमेज अगर है तो डायलेशन ठीक से नहीं होता, यूरिनेशन ठीक से नहीं होता, फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं होता, और इस एकमात्र रीजन की वजह से उन पेशेंट्स को हिबारिस मोर पावर का रिकमेंड हम नहीं करते। उसके बाद पोटेंटली काम करता है मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए, बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलती है। और यहाँ पे आप देख पा रही हो, ये डायग्राम है स्पर्म की, ये लेफ्ट हैंड साइड की जो ब्लू इसके अंदर डायग्राम दिख रही है, ये परफेक्ट स्पर्म है जो बहुत हेल्दी तौर पे काम करता है। और जो राइट हैंड साइड में येलो कंडीशन में आप देख पा रहे हो वो है
स्पर्म रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं यहाँ पे हमने दिखे हैं, हाइपोस्पर्मिया है, एस्टिनोजोस्पर्मिया है, तो यहाँ पे जितने भी स्पर्म रिलेटेड दिक्कत दिखाई गई हैं वो थोड़ा सा इस तरीके के उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है। तो जितने भी स्पर्म रिलेटेड परेशानी है उन सभी के अंदर बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, पोटेंट रिजल्ट देखने मिलते हैं इवारिस मोर पावर के, बिकॉज जितने इंग्रेडिएंट हमने बात की है वो तो डेफिनेटली काम करते ही हैं। और गोखरू डायरेक्टली स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की फिजियोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर डायरेक्टली काम करता है। एबनॉर्मल अगर शेप है तो उसका शेप को भी नॉर्मलाइज करने का काम हिबारिस मोर पावर से किया जाएगा। सेवेरिटी कितनी है, कितना क्रॉनिक है, कितने सालों से प्रॉब्लम है, उतना समय डेफिनेटली लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को 8 दिन के अंदर रिजल्ट मिला तो दूसरे पर्सन को 8 दिन के अंदर रिजल्ट मिलना जरूरी है। 15 से 20 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको देखने मिलते हैं। उसी के साथ साथ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जितने भी तरीके के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन का मतलब होता है हमारे मुंह से लेके पेट के अंदर तक, जहां पे हम खाना खाते हैं और जहां पे डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के बाद एनर्जी बनती है और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ये जितनी भी प्रोसेस है इन सभी प्रोसेस को हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं। उसके रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी के अंदर अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। चाहे लॉस ऑफ एपेटाइट है, इसका मतलब दिन भर खाना नहीं खाया फिर भी खाना खाने की इच्छा नहीं, पेट हमेशा भरा हुआ है ऐसा लगना, जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। उसी के साथ साथ स्वोलन बेली, पेट का हिस्सा ज्यादा बढ़ जाना, उसके अंदर भी शानदार तरीके से काम करता है। नोजिया, वोमिटिंग जैसी सिम्टम होना, हमेशा ऐसा लगना कि यार अभी वोमिटिंग होने वाली है, या फिर कुछ इस तरीके के सिम्टम्स जो डायरेक्टली हमें वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हार्ट बर्न, एसिडिटी के रिलेटेड समस्या है, उसके अंदर तो डेफिनेटली अपना प्रोडक्ट शानदार काम करता ही है। एब्डोमिनल पेन, जहाँ पे हमारा बेली बॉटम है उससे भी कम वाला जो निचला हिस्सा है, पेट का जो सबसे निचला हिस्सा, वहां पे जो पेन है उसके अंदर भी काम करता है। और वो पेन अगर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिलेटेड है तो उसके अंदर शानदार काम करता है। इंडाइजेशन, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके अंदर भी शानदार तरीके से काम करता है। उन पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं खाना, जिन भी पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड समस्या है वो रात का प्रोडक्ट लेने का जो वो जो जरिया है वो इस तरीके से लेगा, खाना खाने के आधे से घंटे के बाद 2 से 2.5 ग्राम प्रोडक्ट लीजिए, 5 से 10 मिनट च्यो करिए, सलाइवा के साथ उसे मिक्स होने दीजिए, जो जूस निकलता है उसे यूज कीजिए। और जब आपको ऐसा लगे कि किसी भी तरीके की टेस्ट नहीं है तो इसे चबाकर खाइए। 15 मिनट के बाद डेफिनेटली 1 ग्लास गुनगुना पानी 100% लेना है। जिन लोगों को इस रिलेटेड समस्या है, पेट रिलेटेड जो भी समस्या है, और 15 से 20 मिनट वॉकिंग भी अनिवार्य है। ऐसा अगर रेगुलर करते जाएं तो धीरे धीरे आपको पेट रिलेटेड समस्याएं कम हो जाएगी। अभी हम बात करेंगे, ये तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम है कि अभी डाइजेशन के अंदर क्या काम करेगा। गोखरू इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन डाइजेशन। तो ये क्या क्या करेगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डेफिनेटली बढ़ाएगा। आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो आपके बॉडी के अंदर जरूरी है उसका एब्जॉर्प्शन डेफिनेटली ये बढ़ाता है। अप टू 80 to 85% आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ती है। आज की डेट में हमारी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मोस्ट हो गया 40% है। 40% से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हमारा आज की डेट में नहीं होता, और इसी वजह से पेट रिलेटेड समस्या हमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इसका अगर हम लॉजिकली भी देखें, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अगर बढ़ जाए तो पहले हम 1 किलो खा रहे थे, 40% मिल रहा था, 60% नहीं मिल रहा था। अभी हम 1 किलो खा रहे हैं, अभी 80 to 85% मिल रहा है, 50% बॉडी के बाहर जा रहा है। तो लॉजिकली अगर हम देखें तो जो हम फ्रिक्वेंटली खाना खाते थे उतना खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज एक बार जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर का भी 80 to 85% हमें मिल रहा है, तो बाद में खाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इसका मतलब जो फ्रिक्वेंटली खाना हम खाते थे वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर खाना डाइट ही अगर कम हो गया तो ओबेसिटी जो है वो कम होने के चांसेस हैं, बट इसका दावा हम नहीं करते बिकॉज ये डायरेक्टली वेट लॉस के ऊपर नहीं काम करता। वेट लॉस के ऊपर
बहुत मुश्किल भरे प्रोडक्ट हैं जो काम करते हैं, जिसके ऊपर भी मोर हेल्थ केयर काम कर रही है कि किस तरीके से वेट लॉस के ऊपर भी ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो इतना ही असरदार रहे जितना असरदार हिबारेज मोर पावर है। उसी के साथ साथ डाइजेशन को जो एंजाइम्स लगते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, उन एंजाइम्स को बढ़ाने का भी काम करता है। उसी के साथ साथ जो इरिटेबिलिटी है, जो पेट रिलेटेड समस्या है जो हमने अभी डिस्कस किया, उनको भी कम करने का काम हिबारेज मोर पावर से किया जाता है। उसी के साथ साथ हाइपोटेंसिव है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसरर। एफओडीएस इसका मतलब होता है जो सेक्सुअल लिबिडो होता है, जो सेक्सुअल डिजायर होती है उसे बढ़ाने के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अंदर भी। डायरेटिक प्रॉपर्टी है जो यूरिनेशन के लिए काम करती है, फिल्ट्रेशन के लिए काम करते हैं, किडनी रिलेटेड बहुत शानदार तरीके से काम करता है। तो एंटीमाइक्रोबियल भी है, एंटी कैंसर भी है, इसका मतलब हमने इसके रिगार्डिंग बहुत सारी बात की भी है। गोखरू इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटीऑक्सीडेंट इटसेल्फ। हिबारेज मोर पावर जो हम बोलते हैं कि 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो शानदार तरीके से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इज हैविंग इन टर्म्स ऑफ गोखरू। तो इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे शानदार तरीके से काम करते हैं। उसी के साथ साथ इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन भी है, फैट है, कैल्शियम है और विटामिन सी भी है। विटामिन सी मैं हमेशा बताता हूं कि सर्दी खांसी, खांसी नहीं, सर्दी अगर है, जुकाम अगर है, बुखार भी अगर थोड़ा सा है, तो विटामिन सी अगर आप यूज करते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम को वो बूस्ट करने का काम करता है। जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं वो डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं डेली एक विटामिन सी की टैबलेट डेफिनेटली लेना जरूरी है। अगर वो पॉसिबल नहीं है, नेचुरल सोर्स खाना है, तो किसी भी तरीके के विटामिन सी रिलेटेड फ्रूट्स आप खा सकते हैं। बेस्ट रहेगा ऑरेंजेस, ऑरेंज फैमिली जो भी है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो एक बार नींबू पानी दिन में पिया कीजिए, कम मात्रा में नींबू यूज करिए, थोड़ी शुगर ऐड करिए। अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो नींबू शरबत जो हम बोलते हैं वो यूज करिए, विटामिन सी बहुत ज्यादा है। अगर ये कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है तो सिंपली हिबारेज मोर पावर का सेवन करिए, जो विटामिन सी की जो डिफिशियंसी है उसे वो बढ़ाने का काम करेगा। अब बात करते हैं पीसीओज, जो हम बोलते हैं कि फीमेल्स ने अपना प्रोडक्ट लेना चाहिए क्या? यस, डेफिनेटली फीमेल्स कैन यूज हिबारेज मोर पावर इन मेजर वे, बिकॉज जितने भी तरीके के पीसीओज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जो फीमेल्स के डायरेक्टली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं उनको अफेक्ट करती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करना मतलब बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो ब्लड के अंदर होती हैं और जो बैलेंसिंग कंडीशन में होती है, वो इम्बैलेंस हो जाए तो पीसीओएस के प्रॉब्लम हो जाती हैं। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि पीसीओडीज के प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो हिबारेज मोर पावर का सेवन अगर फीमेल्स करेंगी तो पीसीओस रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इरेगुलर पीरियड्स हैं, रेगुलर हो जाएंगी। अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो हेयर लॉस के चांसेस बढ़ते हैं, वेट गेन के चांसेस बढ़ती हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि थायराइड कंडीशन में ही वेट गेन होता है, नहीं। अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी अगर डिफ्लेक्ट हो गया तब भी वेट गेन होने के चांसेस हैं। मूड स्विंग्स डेफिनेटली देखा जाता है फीमेल्स के अंदर। मोनोपॉज के अंदर भी मूड स्विंग्स की कंडीशन देखने मिलती है और उसके अंदर भी हिबारेज मोर पावर शानदार तरीके से काम करता है। इनफर्टिलिटी के अंदर काम करेगा, हेयर लॉस के अंदर काम करेगा, पेल्विक पेन के अंदर काम करेगा, फैटिक हमेशा थका हुआ रहना उसके अंदर काम करेगा, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम उसके अंदर भी काम करेगा। ये पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ फीमेल्स के अंदर पीसीओडीज के जो समस्याएं होती हैं उस रिलेटेड। नॉर्मली भी अगर ये चीजें हैं तो भी डेफिनेटली इसके अंदर काम करता है। जो एक्सेस वाटर देखी जाती है सिस्ट के अंदर, ओवरियन के अंदर, जहाँ पे फिमरी होती है, जहाँ पे एग्स आती हैं फीमेल्स की बॉडी के अंदर, वहां का जो एक्सेसिव वाटर होता है उसे एलिमिनेट करने का भी प्रयास हिबारेज मोर पावर के जरिए किया जाता है। और ब्लड को ठीक तरीके से मेंटेन कर कर फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको भी शानदार तरीके से मेंटेन करने का काम किया जाता है। और इसी वजह से हम डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं कि फीमेल्स कैन आल्सो यूज हिबारेज मोर पावर इन पोटेंट वेज। उसी के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाइपरटेंशन है, टाइप 2 डायबिटीज,
अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है। हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, और क्या क्या दिक्कत हो सकती है। जो टोबैको अगर कोई ज्यादा यूज कर रहा है, अल्कोहल ज्यादा यूज कर रहा है, इम्प्योर एयर के अंदर है, जो आज की डेट में बहुत जगह पे देखने मिलती हैं। क्रॉनिक किडनी डिसीजेस हैं। तो यहाँ पे जो भी डायग्राम आपको दिख रही है, इसके अंदर जितने भी चीजें मेंशन की गई हैं वो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर। हिबारिस मोर पावर शानदार तरीके से आपके हार्ट को प्रिवेंट करने का और मेजरली उसको हेल्थ बूस्ट करने का काम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को निकाल कर फेंकने का काम करेगा। नॉन इसेंशियल फैटी एसिड को रिड्यूस करने का काम करेगा। इसेंशियल फैटी एसिड्स को बढ़ाने का काम करेगा। जो ब्लड के अंदर होती हैं उनको मेंटेन करने का काम करेगा। ब्लड वेसल्स आज की डेट में जो जिसका लचीलापन जो होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो रहा है। एक तो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो रही है, इतनी ज्यादा लचीली हो रही है कि वेरिकोज वेन जैसी समस्याएं हो रही हैं, जहाँ पे ब्लड एक जगह पे आकर रुक रहा है, या फिर बहुत ज्यादा रिजिड होते जा रही है। रिजिड होने की वजह से क्या हो रहा है कि ब्लड का जो फ्लो है वो फ्लो कम हो रहा है, और कार्डियो अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट बोलिए, या फिर हार्ट रिलेटेड समस्या बढ़ने लगी है। इन दोनों चीजों के अंदर भी हिबारिस मोर पावर बहुत शानदार तरीके से काम करता है, बिकॉज गोक्रू डायरेक्टली रिलेटेड विद द कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। प्रिवेंट किया जाता है हार्ट अटैक्स, हार्ट स्ट्रोक, ब्लड क्लॉट्स, मेंटेन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। शानदार तरीके से ये आपके बॉडी के अंदर काम करता है। उसके बाद जितने भी तरीके के स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके अंदर भी शानदार तरीके से ये काम करता है। एजनिंग है, कम एज में ज्यादा एज दिखना या फिर बुढ़ापे जैसे सिम्टम्स दिखना, रिंकल दिखना, उसी के साथ साथ डार्क सर्कल दिखना, एक्ने दिखना, बहुत सारे जितने भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन सभी के अंदर शानदार तरीके से काम करता है। हिबारिस मोर पावर का सेवन अगर कोई पर्सन रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, पानी का इंटेक अगर रेगुलर ले रहा है, तो उनके स्किन टोन के अंदर भी फायदा होगा। उनके स्किन टोन भी नेचुरली बूस्ट हो जाएगी, जो ग्लो है वो बहुत अच्छे से होगा। मेलानिन का जो पिगमेंटेशन बॉडी के अंदर होता है, और खास तौर पे गोखरू सन रेज के अंदर जो पर्सन ज्यादा धूप में घूमते हैं और उसकी वजह से जो स्किन के प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है हिबारिस मोर पावर। तो ये रही स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये तो रहा आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, जो हमारे एक इंग्रेडिएंट गोक्रू जो शानदार तरीके से काम करता है। और आप समझ पा रहे होंगे कि हिबारिस मोर पावर कितना बेहतरीन तरीके से आपके बॉडी के अंदर काम कर रहा है, हर सेल के अंदर, चाहे वो ब्रेन रिलेटेड है, ब्लड रिलेटेड है, किडनी रिलेटेड है, लंग्स रिलेटेड है, स्किन रिलेटेड है, इररिस्पेक्टिव टू दी ऑर्गन, इररिस्पेक्टिव टू द डिसीज, इररिस्पेक्टिव एनीथिंग, हर सेल को जो रिक्वायरमेंट है वो देने का प्रयास कर रहा है, जो आज के इस इंग्रेडिएंट के जरिए हमने देखा। अभी हम बात करते हैं कि इसको छोड़ते हुए और क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक तो हमने अभी बात की है। तो सबसे पहला है बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। दुनिया का सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे हिबारिस मोर पावर काम करता है। जो फ्री रेडिकल्स हैं जो हमारे बॉडी को डैमेज करने का काम करती हैं, उनको उस डैमेज से बचाने के लिए तो काम करता ही है, और उस डैमेज को करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्री रेडिकल्स या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, उन दोनों को भी प्रिवेंट करने का काम करेगा, उन दोनों को भी न्यूट्रलाइज करने का काम हिबारिस मोर पावर से बहुत शानदार तरीके से किया जाता है। यहाँ पे हमने लिखा है कि ऑलमोस्ट 30 इंग्रेडिएंट से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट शो करते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। अभी हमने अब तक 4 इंग्रेडिएंट के बारे में बात की है, चारों के अंदर भी एक्सीलेंट इंग्रेडिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमें अब तक देखने मिली है। उसी के साथ साथ एटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर भी ये शानदार तरीके से काम करता है। लगभग 100 से भी ज्यादा एटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं। इसका मतलब हमारी खुद की इम्यून सिस्टम, हमारी खुद की रोग प्रतिकारक प्रणाली हमारे ही बॉडी के अगेंस्ट फाइट करने लगती है। तो ऑलमोस्ट आज की डेट में जितने भी तरीकों की डिसीज या फिर डिसऑर्डर्स आप सुनते हो, वो 90% से भी ज्यादा कैटेगराइज्ड किए जाते हैं एटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर। नए रिसर्च के दौरान यह भी पता चला है कि टाइप 1 डायबिटीज इज आल्सो कैटेगराइज्ड अंडर द एटो इम्यून डिसऑर्डर। तो जितने भी तरीके के एटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उन सभी एटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर शानदार तरीके से काम हिबारिस मोर पावर करता है, चाहे वो आर्थराइटिस हो, रिमेटिड हो, डायबिटीज हो, एनीमिक कंडीशन हो, कुछ भी।
उसके बाद ये काम करता है एज अ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। तो डायरेक्टली हम बात करते हैं मेल सेक्सुअल हार्मोन, दैट इज अ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स के अंदर भी कम मात्रा में पाया जाता है। अगर किसी फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल में इम्बैलेंस है, तो उन पेशेंट के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम किया जाएगा और उनके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन किया जाएगा। ऐसे भी रिजल्ट्स हमारे पास प्रेजेंट है। अभी हम बात करते हैं सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। तो मार्केट में एक ड्रग मिलता है सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए जिसका नाम है सिल्डेनाफिल सिट्रेट, और सबसे जाना माना जो मेडिसिन है वो है वियाग्रा। अगर वियाग्रा का सेवन कोई पर्सन ज्यादा अमाउंट में किया करता है या फिर रेगुलर बेसिस पे करता है, 110% उनको हार्ट रिलेटेड समस्या होती है, ब्लड रिलेटेड समस्या होती है, और 101% ये चांसेस है कि आने वाले ड्यूरेशन के अंदर आपको हार्ट फेल या फिर कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हैं। लगभग 65% से भी ज्यादा परसेंटेज कार्डियक अरेस्ट होने के हैं जब आप यूज करते हैं वियाग्रा जैसे मेडिकेशंस जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का काम करते हैं। वो भी आपके ब्रेन को बियॉन्ड इमेजिनेशन बढ़ाने का काम किया जाता है। हिबारिस मोर पावर के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट का काम करती हैं। आपके फिजियोलॉजिकल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, आपकी एज को मद्देनजर रखते हुए आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम किया जाता है, इर्रेस्पेक्टिव टू एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट। आजकल के दौर में 85% से भी ज्यादा मेल्स के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या देखी जाती है। इसका मतलब सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ ना रहना। ये ड्रग, एलोपैथिक ड्रग क्या करेंगी, आपके वाइटल ऑर्गन के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसको कम करते हुए सेक्सुअल ऑर्गन को ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ाना। तो होगा क्या, जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तब हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, तब हमारे ब्लड का फ्लो बढ़ता है। वो एक लेवल तक अगर मेंटेन रहा तो हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी। अगर वो ब्लड फ्लो बियॉन्ड लिमिट के बियॉन्ड अगर चला जाएगा तो हमारे हार्ट रिलेटेड समस्या बहुत गंभीर हो सकती है। तो एलोपैथिक इंडस्ट्री के अंदर जो मेडिसिन मिलती है वो उस लेवल को अटेंड करने का काम करती है। हिबारिस मोर पावर ये अटेंड नहीं करेगा, वो एक लिमिट तक आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर तो शानदार तरीके से काम करता ही है। साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बोन्स और मसल्स को एक दूसरे के साथ जकड़ के रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है टेस्टोस्टेरोन। जो मेल्स हैं उनके अंदर भी काम करेगा, फीमेल्स हैं उनके अंदर भी काम करेगा, बूढ़े हैं उनके अंदर भी, बच्चे हैं उनके अंदर भी। इसका मतलब हिबारिस मोर पावर का सेवन कौन कर सकता है, जिनके अंदर हड्डियां हैं, जिनके अंदर मसल्स हैं, और जिनके अंदर हड्डियां मसल्स एक दूसरे के साथ काम करती हैं, उन सभी लोगों ने हिबारिस मोर पावर का सेवन करना चाहिए। उसी के साथ साथ मसल्स को स्ट्रेंथ देने का भी काम करता है। टेस्टोस्टेरोन एटीट्यूड को बढ़ाने का काम करता है, आपके फोकस को बढ़ाने का काम करता है। आप जो काम करते हैं उनके उस काम के अंदर आपका जो प्रयास है देने का, उस प्रयास को भी बढ़ाने का काम हिबारिस मोर पावर के जरिए किया जाता है। सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट को कम होने के जो रीजंस है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, वो दो हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल इश्यूज के अंदर। जो पर्सन हार्ट रिलेटेड समस्याओं से ग्रासित है उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम देखा जाता है, या फिर डायरेक्टली बात करें तो उनको सेक्सुअल डिसेबिलिटीज का सामना करना पड़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल अगेन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर अगेन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज, जो लोग क्रॉनिक डायबिटीज हैं या फिर HbA1c उनका 8 से भी ज्यादा है, वो क्रॉनिक डायबिटीज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। उनके अंदर डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम होता है, और डेफिनेटली सेक्सुअल डिसेबिलिटीज उनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने मिलती है। उन पेशेंट्स के अंदर भी सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट हिबारिस मोर पावर के सेवन से बहुत अमेजिंग तरीके से देखी जाती है। अगेन आई एम टेलिंग, अगर डायबिटीज पर्सन को हम दे रहे हैं तो डेफिनेटली चेक कर दीजिए, अनिवार्य होता है, बिकॉज डायबिटिक पर्सन आर डेलिकेट पर्सन। ज्यादा इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज 22 जुलाई और 23 जुलाई को हम लोनावाला में मिलने वाले हैं, और वहां पे हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो डायबिटीज के ऊपर काम करता है। जी हाँ, समर्थ फ्लो प्लेटफॉर्म पर और एक प्रोडक्ट हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। अगेन दैट प्रोडक्ट इज कमिंग फ्रॉम द मोर हेल्थ केयर, एंड अगेन आई विल बी द
हेड एंड लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट एज वेल। तो उस प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, और बहुत खुशी होगी मुझे ये बताते हुए कि टाइप 2 डायबिटीज जो ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा लोगों के अंदर देखा जाता है, उन लोगों के अंदर अगर इस प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन किया जाएगा तो वो डेफिनेटली डायबिटीज से कन्वर्ट हो जाएंगे प्री डायबिटिक, एंड जो प्री डायबिटिक है माने कगार पे हैं, वो कन्वर्ट हो जाएंगे नॉर्मल पर्सन के अंदर। तो उसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे डायबिटीज के अंदर, तो वो हम बात करेंगे आने वाले लोनावला के फंक्शन के अंदर। सो बी रेडी फॉर दैट। फिजिकल इश्यूज के अंदर और एडिक्शन, जो लोग हेवी स्मोकर हैं, हेवी अल्कोहलिज्म करते हैं, उनके बॉडी के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल डेफिनेटली कम होता है। बॉडी ही टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम कम करती है। साथ साथ मेंटल हेल्थ कंसर्न्स भी हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, अगेन न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स अगर हैं तो उसके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम देखा जाता है। कॉमन कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी, तो जितने भी कॉजेस यहाँ पे आप देख पा रहे हो इनफर्टिलिटी के लिए इन टर्म्स ऑफ मेल, 100% हिबारेज मोर पावर इन सभी तरीकों के अंदर काम करता है, और फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी को फर्टिलिटी के अंदर कन्वर्ट करने का जितना रेशियो हिबारेज मोर पावर के अंदर है, उतना किसी और प्रोडक्ट में शायद ही मैंने देखा है। बिकॉज आई एम स्टूडियस, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी रखते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को हम पढ़ते भी हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स भी हम देखते हैं, तो शायद ही दुनिया में ऐसा कोई और प्रोडक्ट रहेगा जो इतने पोटेंटली काम करता है मेल के सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के अंदर जितना हिबारेज मोर पावर करता है। उसके बाद हम बात करें अर्थराइटिस। अर्थराइटिस को हम कहा जाता है साइलेंट किलर। अर्थराइटिस के अंदर तो चाहे जो भी अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोपेनिया हो, सभी के अंदर काम करता है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपके बॉडी के अंदर क्या क्या दिक्कतें पैदा कर सकता है, तो क्या क्या दिक्कतें पैदा कर सकता है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ब्रेन से लेके फुट तक बॉडी के हर वाइटल ऑर्गन के अंदर आपको अर्थराइटिकल के साइड इफेक्ट देखने मिलते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, तो अर्थराइटिस के लिए जो मेडिसिन आप लेते हैं, क्या वो इन सब सिस्टम्स, ये जो साइड इफेक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी काम करता है? नहीं काम करता। वो क्या काम करेगा? अर्थराइटिकल के जो प्रॉब्लम्स आपको हैं, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, जो पेन है, उसको कम करने का काम करेगा। बट अर्थराइटिस के वजह से जो बॉडी के ऊपर डैमेज हुए हैं, उनको और कम करने का काम नहीं किया जाएगा। उसके लिए अलग मेडिसिन लेनी पड़ेगी। हिबारेज मोर पावर का सेवन अगर आप करोगे तो कैल्शियम डिफिशियंसी तो डेफिनेटली आपके बॉडी के अंदर तो वो ओवरकम करेगा ही, साथ ही जो डैमेज हुआ है बॉडी के अंदर, उस डैमेज को भी ओवरकम करने का काम करेगा। बिकॉज हिबारेज मोर पावर इज नॉट अ मेडिसिन, हिबारेज मोर पावर एक न्यूट्रासिटिकल है। और इस सेशन को शुरू करने से पहले हमने देखा था कि न्यूट्रासिटिकल इररिस्पेक्टिव टू द सिम्टम काम करता है, वो आपके हर सेल के अंदर जाकर काम करता है, आपके 11 सिस्टम्स के ऊपर काम करता है। और 11 सिस्टम्स के अंदर एक सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम मतलब हड्डियों का ढांचा, और हड्डियां रिलेटेड जो भी समस्या होगी बाय डिफॉल्ट हिबारेज मोर पावर उसके अंदर काम करेगा। तो जितने भी साइड इफेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं अर्थराइटिस के, उनके अंदर भी हिबारेज मोर पावर का शानदार रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। साथ ही कहाँ कहाँ आपको अर्थराइटिकल प्रॉब्लम देखने मिलेगी? आपके हाथ, पैर, हिप जॉइंट्स, नीज, लोअर बैक, वहां पे। उसी के साथ क्या क्या टाइप्स हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कमर का हिस्से का प्रॉब्लम हो सकती है, रूमेटॉइड जो हम बात कर रहे थे। तो जितने भी हड्डियां रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी के अंदर शानदार तरीके से काम डेफिनेटली करता है। साथ ही कैल्शियम एक अकेला रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है, उससे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है विटामिन डी, जो महज कम मात्रा में आपके बॉडी के अंदर देखा जाता है। अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स के लिए अगर कोई पर्सन हिबारेज मोर पावर यूज कर रहा है तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रोडक्ट लेने के बाद 15 से 20 मिनट धूप के अंदर चलना अनिवार्य है। रीजन ये है कि जब आप धूप के अंदर घूमोगे तब विटामिन डी कन्वर्ट होगा फंक्शनल में,
और जब विटामिन डी फंक्शनिंग में आएगा, विटामिन D3 के अंदर कन्वर्ट होगा, तभी वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। विटामिन डी 10 किलो बॉडी के अंदर पड़ा है, विटामिन D2 के अंदर है, नॉन फंक्शनल है, और आप कैल्शियम के टैबलेट्स खाए जा रहे हैं, फिर भी अर्थराइटिकल के अंदर कोई दिक्कत माने कोई आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। जब तक दवाइयां ले रहे हैं तब तक अच्छा लग रहा है, दवाइयां छोड़ दे रहे हैं फिर प्रॉब्लम शुरू हो रही है। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। तो रिक्वेस्ट करता हूं फिर से एक बार, अर्थराइटिस के लिए या फिर प्रोडक्ट कोई भी पर्सन यूज कर रहा है तो धूप में 100% घूमना जरूरी है, 100% घूमिए, तो तब जाके इसके रिजल्ट हमें अच्छी तरीके से देखने मिलते हैं। उसके के साथ साथ बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर। तो चाहे जितने भी तरीके के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ब्रेन रिलेटेड समस्याएं हैं, एपिलेप्सी हैं, सीजर्स हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, न्यूरोमस्कुलर रिलेटेड, इसके बारे में हमने अब तक बहुत बार बात की भी है। जो जितने भी तरीके के न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स हैं उसके अंदर भी शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। हमेशा ये ध्यान जरूर रखिए, ये जो भी चीजें हम बात कर रहे हैं वो नेचुरल तरीके से अगर ऑकरिंग हो गई है तब। किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, ब्रेन को मार लगा है, उसके बाद अगर ये दिक्कत आती है तो वहां पे बता पाना मुश्किल होता है, बिकॉज बॉडी के अंदर क्या डैमेज हुआ है ये बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम रिपोर्ट्स चेक करके बोलते हैं कि ये दिक्कत यहाँ पे दिखाई गई है, ये दिक्कतें मतलब ये चीजें हो सकती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर चीज रिपोर्ट्स के अंदर आए। बहुत बार आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो रेक्टिफाई नहीं हो पा रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दिक्कत है। यस, एक्सीडेंटल केसेस में बहुत बार ऐसे चीजें देखने मिलती हैं, तो उन केसेस के अंदर ये बता पाना मुश्किल है कि कितने असरदार तरीके से इबरस पर काम करेगा। बट अगेन सेल के ऊपर काम कर रहा है, तो सेल की जो फंक्शनिंग है उसे रिस्टोर कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें वहां पे भी उसके अच्छे रिजल्ट देखने की चांसेस है, फिंगर्स क्रॉस। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल बैरियर की जो प्रणाली है ये दिखाने का प्रयास हमने किया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कैल्शियम डिफिशियंसी कंडीशन के अंदर न्यूरोलॉजिकल दिक्कत आने की संभावनाएं होती हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम न्यूरॉन्स को देने का प्रयास इबरस मोर पावर के जरिए किया जाता है, और कैल्शियम को छोड़ते हुए न्यूरोलॉजिकल के अंदर मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम और जिंक, ये भी शानदार तरीके से काम करती है न्यूरोलॉजिकल को मेंटेन करने के लिए। देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल के अंदर क्या क्या काम किया जाता है। बहुत लोगों को न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें आती हैं, रिपोर्ट्स भी आप मुझे भेजते हो। आप सभी लोगों को एक बार मैं दरख्वास्त करता हूं कि रिपोर्ट के अंदर क्या चीज चेक करनी है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस, और यहाँ पे न्यूरो साइकेट्री डिसीजेस। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी डिसीज आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, डिजेनरेटिव का मतलब होता है खत्म हो जाना। न्यूरो डिजेनरेटिव का मतलब ऐसे न्यूरॉन जो खत्म होने के बाद इनमें से किसी न किसी डिसीज की दिक्कत होने लगती है। तो एक चीज अगर खत्म ही हो जाए तो क्या उसे फिर से बना पाएंगे हम? नहीं, बना नहीं सकते, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट हाँ, अगर न्यूरॉन्स कम मात्रा में 30% है, 40% है, तो रेगुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इबरस मोर पावर कैन लीड दैट 30% 40% इनटू मैक्सिमम परसेंटेज, तो उसे डेफिनेटली बढ़ने का काम करता है। तो पार्किंसन के अंदर, एलोपैथिक इंडस्ट्री के अंदर, प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर हमें मेडिसिन देखने मिलती हैं जो मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्टली स्टेरॉइड्स या ड्रग्स ही दी जाती हैं। उसके साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी के अंदर बहुत होती हैं। हिबारस मोर पावर का सेवन अगर कोई पर्सन करे और उनके बॉडी के अंदर पर्टिकुलरली पार्किंसन रिलेटेड जो न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो कम मात्रा में क्यों ना हो, 30% 40% क्यों ना हो, प्रेजेंट है, तो उसे बढ़ाने का काम या फिर उसे अच्छी तरीके से मेंटेन करने का काम किया जाता है। और इसी वजह से पार्किंसन के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। अल्जाइमर हो, मल्टीपल सिरोसिस हो, तो जब आप रिपोर्ट देखोगे तो ये जरूर देखना डिजेनरेटिव अगर है तो चांसेस कम रहेंगी। तो वहां बता पाना मुश्किल होता है, बिकॉज कितने परसेंट प्रेजेंट है ये किसी भी तरीके से देखा नहीं जा सकता। एकमात्र काम कर सकते हैं हम इबरस मोर पावर का सेवन करते जाइए, 1 महीने 2 महीने के बाद हम देख सकते हैं कि कुछ इफेक्ट उनके बॉडी के अंदर मिला है या नहीं मिला। न्यूरोसाइकेट्रिक के अंदर आप देखो, सीजर्स हैं, एंजाइटी है,
यहाँ पे जितने भी तरीके आपको देख रहे हैं वो 100% उसके ऊपर अच्छे तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिले। तो उसी के बाद और देखते हैं हम क्या क्या काम करता है। बॉडी को पीएच बैलेंस करने का काम करेगा, इसके ऊपर भी हमने बहुत सारी बातें की हैं। पीएच बैलेंस करने का काम डेफिनेटली अच्छे तरीके से करता है। एसिडिक कंडीशन बॉडी की अगर है तो ऐसा कहा जाता है कि कैंसर से भी भारी बीमारी है एसिडिक बॉडी। तो उसे अगर पीएच बैलेंस किया जाएगा तो बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलती हैं। एंटी कैंसर गैस बेस्ड एंटी कैंसर मॉलिक्यूल के हिसाब से भी अपना प्रोडक्ट काम करता है। एक्सीलेंट इन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चाहे क्लॉट है निकालने का काम करेगा। सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म कर देगा। सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, हो जाएगा। वैसोडाइलेशन या फिर वेरिकोज वेन अगर है ब्लड रिलेटेड, उसके अंदर भी अच्छे से काम करेगा। सीवीडी के अंदर अगर हम बात करें वैसोडाइलेशन, इसका मतलब होता है कि ब्लड पतला होने की गोली लेने की जरूरत पड़ती है, वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हिमालय मोर पावर का सेवन आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो। अभी हम बात करते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल जो हर्बल एक्सट्रैक्ट हैं, हिबारिस मोर पावर के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स है सब एक्सट्रैक्टेड फॉर्मूलाज हैं, एक्सट्रैक्टेड तौर पे ही यूज किए गए हैं। तो इतने सारे इंप्रूवमेंट, इतने सारे हेल्थ बेनिफिट हमें देखने मिलती हैं जितने आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अभी सोचने की जरूरत नहीं है, अभी कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। आइए रश टू टेक द हिबारिस मोर पावर, बिकॉज एक ऐसा इंग्रेडिएंट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो वैरायटी ऑफ डिसीज डिसऑर्डर्स के ऊपर काम करता है। महज हमने 1% बात की है एक इंग्रेडिएंट के बारे में जो काम करता है। अगर हम डिटेल में बात करना चाहे तो 2 से 3 घंटे लगेंगे गोखरू के अंदर ऐसी क्या विशेषताएं हैं जब एक्सट्रैक्ट उसका हम यूज करते हैं और अप्रोप्रिएट अमाउंट में यूज करते हैं। तो हिबारिस मोर पावर के अंदर तो इतने सारे इंग्रेडिएंट है, पॉसिबल जितने हैं उतने हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। 38 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं। अभी हमने इसके ऊपर बात की है, इसके ऊपर बात की है, उसके बाद अकरकरा के अंदर हमने बात की है, कहाँ पे ये अकरकरा के अंदर हमने बात की है। और आज हम बात कर रहे हैं गोखरू के अंदर, शायद गोखरू यहाँ पे होगा, ये गोखरू, इसके ऊपर हमने आज बात की। तो अभी 4 इंग्रेडिएंट के बारे में बात की, अभी बहुत सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे बाकी हैं बात करने के लिए। तो क्या ऐसा प्रोडक्ट लेना आपको अच्छा लगेगा जिसके अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट है, इतनी सारी एनर्जी आपको मिलेगी, इतने सारे डिसीज डिसऑर्डर से आप निजात पा सकते हैं बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज हिबारिस मोर पावर। यूएसपीज अगर हम देखें, यूनिक सेलिंग पॉइंट, तो सबसे पहला यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि 100% प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट इसके अंदर है, किसी और कंटेंट का इसके अंदर यूटिलाइज नहीं किया गया। एक्सट्रैक्ट मैकेनिज्म इसके अंदर यूज किया गया है, जो बेस्ट एक्सट्रैक्शन मेथड आज की डेट में पॉसिबल है वो हम इसके अंदर यूटिलाइज करते हैं। उसके साथ साथ 38 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज करेंगे जिसका परफेक्ट अमाउंट, अप्रोप्रिएट अमाउंट एक परफेक्ट फॉर्मुलेशन के अंदर यूज किया गया है ताकि हर इंग्रेडिएंट का मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिल जाए। और लास्टली माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज की गई है। माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी हमारी सेल को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी हमारी सेल को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करती। वो क्या करती है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन इंग्रेडिएंट्स को ही इतना छोटा बना देती हैं जो हमारे सेल के अंदर पहले जाने के लिए समय लगता था, अभी समय नहीं लगेगा, बिकॉज वो सेल से भी ज्यादा छोटी बन चुकी है जो डायरेक्टली सेल के अंदर चली जाए, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी। तो एक ऐसा हमने रोड आपके लिए बना के रखा है जो आपके लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को लेकर आएगा, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, आपको मोर एजुकेट देने का काम करेगा, आपको रॉयल्टी जैसा कॉन्सेप्ट देने का काम करता है हेल्थ के लिए भी और वेल्थ के लिए भी। तो क्या आपको पसंद आएगा इस प्रोडक्ट को लेकर काम करने के लिए? सो आपका आज का ये प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त होता है। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने आपका कीमती समय आज दिया इस प्रोडक्ट को सुनने के लिए, देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सुहास सर। थैंक यू सर, थैंक यू वीरेंद्र सर। यस सर। बहुत ही फिर से मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों की बहुत अनोखा प्रेजेंटेशन था। और आज काफी सारी चीजें, नई चीजों पर, बहुत सारी नई चीजों पर हमने फोकस किया यहाँ पे। कि सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाओं से जुड़े हुए जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं उस पे शायद पहली बार हमने इन डेप्थ यहाँ पे प्रकाश डाला है। और यही इंपॉर्टेंट, ये विश्वास होना चाहिए दोस्तों कि बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि ये केवल मेल के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है, उसे इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अभी कल भी मुझे एक व्यक्ति मिले थे जो
हमारे सिस्टम में पहले काफी पहले जुड़े थे, तो उनका सवाल मुझे यही आया था कि सर ये तो केवल सेक्सुअल प्रॉब्लम पे ये प्रोडक्ट है करके। तो उनको मुझे फिर समझाने में 1 डेढ़ घंटा देना पड़ा कल के डेट में।